नमस्ते छात्रों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी सेतु अभ्यास के आधार पर घटक कसौटी क्रमांक 2 देखने वाले हैं। इससे पहले घटक कसौटी क्रमांक 1 आप देख चुके हैं और लिख चुके हैं, ध्यान में रखो। अब हम इस वीडियो में एक घटक कसौटी क्रमांक 2 देखने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद नीचे घटक कसौटी क्रमांक 1 2 रहेगा, कागज पर लिखना है। अच्छी तरह ध्यान में रखो, हस्ताक्षर की तरफ ध्यान देकर। तो एक घटक कसौटी क्रमांक 2 क्या है हम देखेंगे। तो ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 2 16 से 29 जुलाई तक जो भी सेतु अभ्यास हो चुका है उस पर आधारित एक घटक कसौटी है, 15 अंकों की, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। तो पहली कृति क्या है देखो। निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 अंकों के लिए ये प्रश्न है, यानी पहली कृति है। एक परिच्छेद दे चुके हैं, गद्यांश है। इस पर आधारित कुछ कृतियां होंगे, उत्तर लिखना है, ध्यान में रखो। तो इस गद्यांश के आधार पर क्या कृतियां हैं हम देखेंगे। पहली कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आया, ये इसमें यहां चौकट में लिखना है। इसी तरह संजाल कागज पर तैयार करना है, ध्यान में रखो, सिर्फ उत्तर लिखना नहीं। संजाल तैयार करके यानी आकृति तैयार करके चौकट में उत्तर लिखना है, ध्यान में रखो। दूसरी कृति, लोगों ने इस पर संदेह जताया। 1 अंक के लिए यह कृति है। तीसरी कृति, वातावरण में इसकी कमी न थी। यहां चौकट में उत्तर लिखना है। यानी कि ये जो कृति है, संपूर्ण कृति 2 अंकों के लिए यहां आपके सामने है। अच्छी तरह पढ़कर, गद्यांश पढ़कर आप ये कृतियां पूर्ण कर सकते हैं। चौथी कृति है, फैलती सनसनी में मेरी भूमिका विषय पर अपना मत लिखिए। यानी कि यहां अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक है। अपने विचार यहां लिखना है। फैलती सनसनी में मेरी भूमिका, इस विषय पर अपने विचार, अपना मत लिखना है यहां। प्रश्न 2 यानी कि कृति 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 5 अंकों के लिए यह कृति है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। एक सुंदर कविता यहां है आपके सामने। तो इस कृति पर आधारित यानी कि इस पद्यांश पर आधारित कुछ कृतियां नीचे दे चुके हैं, हम देखेंगे। तो देखो, उस पद्यांश के आधार पर कुछ कृतियां हैं। कृति पूर्ण कीजिए। कवि वे नहीं, क्या सुंदर कृति है। प्रश्न है देखो, लेंगे, मांगेंगे, चाहेंगे, त्यागेंगे। क्या लेंगे, क्या मांगेंगे, क्या चाहेंगे और क्या त्यागेंगे, इस पर यहां उत्तर लिखना है चौकट में। 2 अंकों के लिए ये प्रश्न है। दूसरी कृति है, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। हार के लिए विरुद्धार्थी शब्द लिखना है और लघु के लिए विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। 1 अंक के लिए यह कृति है। तीसरी कृति अपना विचार यानी अभिव्यक्ति है। संघर्ष ही जिंदगी है, विषय पर अपने विचार लिखिए। 2 अंकों के लिए यह अभिव्यक्ति, अपना मत प्रकट करना है। संघर्ष ही जिंदगी है, विषय पर अपने विचार यहां 8-10 पंक्तियों तक लिखना है, ध्यान में रखो। इस प्रकार एक कृति पूरी करनी है। अगली कृति कौन सी है देखो। प्रश्न 3, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंकों के लिए यह कृति है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वात्सल्य देवना आती है। यानी कि एक यहां संवाद दे चुके हैं, यह अच्छी तरह पढ़ना है 2 बार और इस पर आधारित कुछ कृतियां हैं। कृतियां अच्छी तरह कागज पर लिखना है, यानी उत्तर लिखना है, ध्यान में रखो। तो संवाद पर कौन कौन सी कृतियां हैं ये आपके सामने है।
पहली कृति है गृह स्वामी इसका हिसाब करता है, इधर लिखना है, 1 अंक है इसके लिए। गवर्नेंस का काम क्या है, ये इधर चौकट में लिखना है, इसी तरह लिखना है, ध्यान में रखो, सिर्फ उत्तर लिखना नहीं, ये कृति किस तरह आकृति है, संजाल है, ठीक उसी तरह कागज पर लिखना है, 1 अंक के लिए। और स्वमत लिखने के लिए क्या प्रश्न है, देखो कृति क्या है, यदि आपका मालिक आपके काम का सही वेतन न देता तो आप क्या करेंगे, अपना विचार यानी स्वमत लिखना है, 2 अंकों के लिए, 8-10 पंक्तियों तक इधर अपना स्वमत लिखना है। इस तरह यह घटक कसौटी अच्छी तरह कागज पर पूरी करके अपने नजदीक यानी अपने साथ तैयार करके रखना है, भूलना नहीं। ठीक है, घटक कसौटी 2 यहां खत्म हो जाता है। अच्छी तरह कागज पर लिख के रखो। धन्यवाद।